नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की लगी हुई रचना कामायनी के ऊपर। और हमने कामायनी की व्याख्या से पहले कामायनी को कहानी की तरह आसानी से कैसे समझें, एक हमने प्रयास किया हुआ है। वैसे भी आप लोगों ने कामायनी के अलग अलग सर्गों को अपने बीए और एमए के स्तर पर कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम परीक्षा के दृष्टिकोण से और एक नए दृष्टि से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि आपके मन मस्तिष्क में कामायनी की पूरी कथा वस्तु, कहानी या फिर रूपक बैठ जाए, जिससे कि किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से उसे कर सकें। हमारी यही कोशिश रही है कि हर लेक्चर को आपको आसान बना दिया जाए और जो भी आप कीमती समय यहाँ पर लगा रहे हैं उसका आपको एक तरीके से पैसा वसूल दाम मिल जाए। तो देखिए, आपके समय की ही यहाँ पर कीमत है। आप इस वीडियो को कैसे उपयोग में लाते हैं आपके ऊपर निर्भर है। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक मैं बात करना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो बिना किसी भ्रम के, बिना किसी पूर्वाग्रह के इस चैनल पर पाठ्यक्रम के अनुसार जितनी भी सामग्रियां हैं उनको अपने टाइम टेबल को बनाते हुए अवश्य रूप से पढ़ें। निश्चित तौर पर आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से पढ़ाई की जा सकती है, कोई फालतू जगह नहीं है। क्योंकि कई बार विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर आपका पूरा वीडियो देख लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे कि नहीं। हम तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपके पास अगर सिलेबस होगा तो आप उसे टैली करके देख भी सकते हैं। तो हमारी कोशिश निस्वार्थ तरीके से और एकदम से अर्जुन की तरह उस मछली की आंख की तरफ है, यानी कि जो सेंटर है आप लोगों का एग्जाम सेंटर, वहां मेरी नजर है। तो आप देखिए, जितने तन्मयता से मैं आप सभी के सामने हाजिर होता हूं उतना ही तन्मयता और आत्मीयता से आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएंगी। तो कामायनी की कहानी हम समझेंगे, उसके पहले कामायनी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं कि जैसे कि कामायनी 15 सर्गों में बटी हुई है, तो कौन कौन से सर्ग हैं और आपके सिलेबस में जो भी सर्ग लगे हुए हैं उनको मैंने रेड कलर से कर दिया है, ताकि आप इतना तो जान जाएं कि यूजीसी नेट में हमें श्रद्धा पढ़ना है, लज्जा पढ़ना है, ईड़ा पढ़ना है, ठीक है। और इनका क्रम भी आप देखिए, तो 3 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, 3, 6, 9, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है कि श्रद्धा सर्ग जो है किस नंबर पर है, या लज्जा सर्ग किस नंबर पर है, या फिर ईड़ा सर्ग किस नंबर पर है, तो तुरंत अब आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, उस हिसाब से बता देंगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर में यह भी पता चलेगा कि कामायनी के किस सर्ग को हमें ज्यादा ध्यान देना है और किस सर्ग को सामान्य तौर पर पढ़ने से भी काम चल जाएगा। एक चीज और अब ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कामायनी को लेकर हमने वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लीजिए। जय शंकर प्रसाद की दृष्टि में जो कामायनी की भूमिका है उस पर भी हमने वीडियो बना दी है, और इन दोनों वीडियोज के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। साथ में एक और चीज है कि श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा से संबंधित आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो इन तीनों का लिंक मैं इस वीडियो लेक्चर में डाल दूंगा, जिससे कि आप कामायनी को हर एंगल से देख पाएंगे। तो चलते हैं, जो बात कर रहे थे कि कामायनी कुल 15 सर्गों में है, जिसमें कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यानी इस रचना की शुरुआत चिंता से होती है और इसकी समाप्ति होती है आनंद से। ये देखिए, दोनों कितना अंतर्विरोधी भाव हैं। वैसे आप देखेंगे कि कामायनी में जितने भी सर्गों का नाम है वो क्या है, मनोभावों पर आधारित है, मनोविकारों पर आधारित है। आप देखेंगे जितने भी इसमें है शब्द दिए गए हैं, सर्गों के नाम है, ज्यादातर मनोविकार है और ये हर मनुष्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। इसमें आप देखें कि ईड़ा जो है ये किस चीज का प्रतीक है, बुद्धि का है। तो बुद्धि को भी एक भाव के रूप में आप देख सकते हैं। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, इन 15 सर्गों में पूरी कामायनी की कहानी निर्मित हुई है। और इसमें जो मुख्य रूप से पात्र हैं उसमें आपको मनु को ध्यान में रखना है,
साथ में दूसरे नंबर पर श्रद्धा है, तीसरे नंबर पर ईड़ा है, और इसमें एक और पात्र है जिसका नाम है मानव। ठीक है, और कुछ चीजें आपको पता चलेंगी, कुछ असुरों से जो मनु का युद्ध हुआ है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कामायनी के सर्गों को लेकर, जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके ऊपर। तो चिंता सर्ग जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जब हम सभी सर्गों की कहानियों को जान जाएंगे तो लगेगा कि हाँ इस तरीके से हमें पढ़ना है। वैसे कूद कूद कर पढ़ेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चिंता सर्ग की शुरुआत कैसे होती है? इसमें देव सभ्यता के विध्वंस के बाद अकेले बचे मनु की चिंताओं की अभिव्यक्ति है। यानी कि देव सभ्यता का क्या हो गया है? विध्वंस हो गया है, विनाश हो गया है, और कौन बचा है? सिर्फ और सिर्फ मनु बचे हुए। और वो किस स्थिति में है? चिंतित है। ये नहीं कि देव सभ्यता खत्म हो गई है, अकेले बच गए हैं तो बहुत प्रसन्न है कि अब मैं ही पूरी दुनिया पर राज करूंगा। नहीं, वो चिंतित स्थिति में, चिंता की अवस्था में क्यों है? देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख और आनंद उपलब्ध था। चिंता का कारण क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने जयशंकर प्रसाद की ही रचना आंसू पर बात किया था, और हमने बताया कि आंसू जो है स्मृति काव्य के रूप में है, विरह काव्य के रूप में है, और कहीं न कहीं जयशंकर प्रसाद आंसू को भी कामायनी के सर्ग में रखना चाह रहे थे, लेकिन फिर अलग से उन्होंने रचना कर दी। ठीक है, लगभग 10 साल के बाद कामायनी की रचना उन्होंने की आंसू की। तो आपको ध्यान में रखना है कि आंसू में भी जो स्मृतियां हैं वो सुख और आनंद की ही है, इसीलिए जोड़ कर देखना है। और जब इस रचना को पढ़ेंगे, कामायनी को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं निराला झांक रहे हैं, कहीं पंत झांक रहे हैं, कहीं महादेवी झांक रहे हैं। सब जितने भी छायावादी काव्य हैं उसमें स्मृति काफी कॉमन है, केंद्रीय भाव के रूप में है। तो यहाँ पर मनु क्यों चिंतित हैं? क्योंकि देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख और आनंद उपलब्ध था, जो प्रलय के कारण नष्ट हो गया। अतीत की स्मृतियां मनु को बार बार बेचैन करती हैं। इस पंक्ति को ध्यान में रखिए, अतीत की स्मृतियां ही कुछ ऐसी होती हैं जो कि बार बार मनुष्य को बेचैन करती हैं, और मनुष्य का ही एक प्रतिनिधि है यहाँ पर मनु। आप याद कीजिए, आप अपने बचपन की स्मृतियों को लेकर कई बार अतीत मोह में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। कई बार लोग बोलते हैं कि आप बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आप अतीत मोह में जा रहे हैं। अक्सर साहित्य में ये भाव आप सभी रचनाकारों में देखते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन बहुत गोल्डन रहा है, आप अच्छे जगह से पढ़े हुए हैं, तो उन दोस्तों को याद करते हुए आप अतीत में चले जाते हैं, या फिर आप अपने प्रेम को याद करते हैं और अच्छा रहता है, जिसमें सुख और आनंद की अनुभूति आप करते हैं, समय से आप जियारफ हो जाते हैं और आपका ग्रुप बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब यही सब नष्ट हो जाता है तो आप याद करने लगते हैं कि वो कितने सुंदर दिन थे। यहाँ पर मनु भी उसी तरीके से याद कर रहा है चीजों को, कि अतीत की स्मृतियों को याद करते करते वो बेचैन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। चिंता सर्ग की शुरुआत ही उसके दुख से हुई है, और शुरुआत कहां से हुई है? उस वातावरण को आपको देखना है। हिमगिर के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर, मुझे याद आता है कि जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था, एमए कर रहा था, तो एक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि आए हुए थे भाषण देने के लिए। अक्सर आप देखेंगे कि दलित साहित्यकारों की नजर में जो छायावादी काव्य है उसको वे लोग ललित साहित्य कहा करते थे, अपने साहित्य को दलित और इसको ललित, क्योंकि उनका कहना था कि जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, या फिर देश की सामाजिक जो भी असमानताएं थी, छुआछूत इत्यादि था, उस समय अलग अलग आंदोलन भी चल रहे थे भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। तो उस जमाने में जो भी छायावादी कवि थे वो सब इस तरीके की रचनाएं कर रहे थे, मतलब ये ललित साहित्य। और वो सवाल उठाते हैं कि कोई व्यक्ति उत्तुंग शिखर पर बैठकर शिला की शीतल छां कैसे ले सकता है। वो तर्क वितर्क कर रहे थे, लेकिन आपको अभी इसके अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से देखना है। तो देखिए इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? चिंता सर्ग की और कामायनी की। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष, यहां पर पुरुष कितने हैं? एक है, भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। वो सिर्फ केवल प्राकृतिक रूप से प्रलय नहीं आई थी, बल्कि सुख और आनंद भी प्रलय की तरह ही नष्ट हो गया था, या फिर प्रलय से प्रभावित हो गया था। और क्या था कि उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। और जो जल प्लावन
ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस रचना में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किया गया है। और आप देखेंगे जब भूमिका पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की, तो उसमें उन्होंने बताया कि शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र किया गया है जल प्लावन का, और फिर ये जो स्टोरी ली गई है वहीं से ली गई है। इसलिए भूमिका को जरूर आप देखिएगा, मैं पहले ही उसको बना दिया था। तो उतर चला था वह जल प्लावन, यानी कि जल प्लावन जो हुआ था वो धीरे धीरे कम हो रहा था और निकलने लगी मही, जो धरती है वो धीरे धीरे दिखने लगी। वो चिंता की पहली रेखा अरि विश्व वन की ब्याली। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो चिंता की पहली रेखा और विश्व वन की ब्याली, तुम इस जगत में, इस संसार में उसी तरीके से हो जैसे कोई जंगल में सांप इत्यादि रहते हैं। तो चिंता को यहाँ पर बहुत ही निगेटिव तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, लेकिन चिंता क्या है? मनोभाव है। और चिंता या टेंशन तभी होता है जब आप सुख दुख की स्थिति में होते हैं और सुख को याद करते हैं। तो इन पंक्तियों को विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि किस सर्ग से आगे है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम। ये देखिए, यहां से सवाल बिल्कुल बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में चिंता के कितने नामों का उल्लेख किया है, और यही 1 2 3 4 करके ऐसे दे दिया जाएगा और फिर दे दिया जाएगा कि सही कूट कौन सा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जाहिर सी बात है कि सवाल चाहे दाएं से पूछा जाए, चाहे बाएं से पूछा जाए, आगे से पूछा जाए या पीछे से पूछा जाए, आप हमेशा हमेशा अलर्ट रहेंगे, आप उसका सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, यहां पर चिंता को कहा गया है हे अभाव की चपल बालिके, अभाव की पुत्री माना गया है। हमें चिंता कब होती है? जब हमें किसी चीज की कमी महसूस होती है, अभाव महसूस होता है, तो चिंता होने लगती है। तो किसकी पुत्री है चिंता? अभाव की। खल लेखा इसको बोला गया है। फिर इसके कई नाम है, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम। तो जिनका जिनका नाम है, बुद्धि किसी का नाम है, किसी का नाम मनीषा है, मति है, आशा है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब चिंता के लिए ही समानार्थी अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। आगे लिखते हैं कि चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। यानी कि ये बात कह रहे हैं मनु, कह रहे हैं कि चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, जो सुख और आनंद का अतीत था, पास्ट था, उसको जितना याद करता हूं उतना ही ये चिंता बढ़ती जाती है, ये दुख बढ़ता जाता है। और जाहिर सी बात है, यही है जो मनुष्य के मनोभाव की सच्चाई। जैसे आप लोगों के दिमाग में आता है कि क्या इस चैनल पर जो हम समय दे रहे हैं वो हमारे लिए आगे उपयोगी होगा कि नहीं होगा, और जब कोई चीज आपको नहीं मिलता है तो आपके अंदर जब अभाव आता है तो चिंता उत्पन्न होने लगती है कि फला फला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ढेका ढेका टॉपिक पढ़ा दीजिए। कुछ बच्चे तो आते हैं सीधे बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। मानो वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए, खाली प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा तो उनका काम बन जाएगा। वो भी सही समय पर आएगा, उम्मीद रखिए, आशा रखिए। ठीक है, चिंता में अगर चीज है तो आशा भी है, बुद्धि भी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। मनु कह रहे हैं कि चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, जितना आप चिंता करेंगे उतना ही आपकी जो भी दुख है, पीड़ा है, वो बढ़ती ही जाएगी, अगर आपका पास्ट सुख में रहा है तब। और हम इसीलिए मेहनत करते हैं कि हमारा पास्ट जो कुछ था, लेकिन फ्यूचर और जो प्रेजेंट है वो अच्छा। लेकिन मनु की यहाँ पर स्थिति कुछ दूसरी है। आगे कहते हैं कि प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में। प्रकृति को तो हराना मुश्किल है और हम लोग पराजित हुए क्योंकि हम लोग अपने अहम में, अपने मद में चूर थे, भूल गए थे। कई बार जब लोग सुखी अवस्था में होते हैं, उनका सब कुछ अच्छा चलता है, जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलती है, तो लोग भूले से भूले रहते हैं। लेकिन जैसे ही स्कॉलरशिप खत्म होती है, नौकरी कहीं नहीं लगती है, अगर वो किसी गॉडफादर की खोज में भी रहते हैं, मेन मौके पर वो धोखा देता है, तब उनको लगता है कि जो मेरा स्वभाव था, जो मेरी क्षमता थी, अगर शायद मैं उसका उपयोग करता तो आज अच्छी जगह पर होता। यही बात वहां पर मनु भी कह रहे हैं कि प्रकृति रही दुर्जय, जो भी स्वभावता, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको हराना मुश्किल है। भले हम लोग लगता है कि तरक्की कई चीजों में कर लिए हैं, लेकिन जब भी प्रलय आती है, जो भी बच्चे उत्तराखंड से होंगे वो इस चीज को अच्छे से जान रहे होंगे कि फिर वो कोई किसी को नहीं देखता है, जहां भी बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है या फिर पहाड़ खिसक जाता है। आगे है कि सब कुछ स्वायत्त
विश्व के बल वैभव आनंद अपार। क्या क्या स्वायत्त थे? ऑटोनॉमस क्या क्या थे? विश्व के बल, वैभव और आनंद। ये देखिए तीनों चीजों को देखिए आप, बल है, वैभव है और आनंद है। आपके पास पावर है, आपके पास धन है, तब आप क्या है? खुशी है। तो इन सारी चीजों को याद कर रहा है मनु, याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा ये अच्छा समय था, अब क्या होगा आगे उसको लेकर वो चिंतित है। आगे लिखते हैं कि शक्ति रही, हाँ शक्ति, प्रकृति थी पद तल में विनम्र विषाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी शक्ति की बात की गई है। इसके पहले हमने राम की शक्ति पूजा की चर्चा की थी, आपको याद आ गया होगा कि राम चिंतित है, कह रहे हैं कि जिधर अन्याय है उधर है शक्ति। और यहाँ पर जो शक्ति है वो एकदम इस मद में, इस अहंकार के तले वो क्या है? दबी हुई है, एकदम से विनम्र है और शांत है। विनम्रता और शांति दोनों को जरूर ध्यान में रखेगी कि कैसी स्थिति होती रही होगी जब कोई किसी शक्ति के सामने एकदम झुका रहता है या फिर उसके चरणों में रहता है और विनम्र रहता है, शांत रहता है, अगर कुछ बोलना भी चाहता है तो नहीं बोलता है। यहाँ पर सन 1935 में देखिए आप कामायनी में किस तरीके से शक्ति की क्या स्थिति है, वो झुकी हुई है और शांत है। तो इस सर्ग में मनु की मूल चिंता यही है कि जीवन अत्यंत नश्वर या नाशवान है। सही बात तो यही है कि जीवन क्या है? नश्वर है और खत्म होने वाला है। और इस पंक्ति में क्षण भंगुरता का जो लक्षण साफ दिखाई पड़ता है। नीचे है पंक्तियां हैं कुछ, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संदिशा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। यानी कि जो जीवन है, सुख और दुख, ये क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, दो पक्ष माने जाते हैं। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर आप सुखद स्थिति में होते हैं तो मैक्सिमम 9 दिन तक होते हैं, इसके बाद कोई ना कोई दुख आपके सामने आ जाता है, फिर वो खत्म होता है, फिर सुख आता है, फिर वो खत्म होता है, फिर दुख आता है। मतलब कि ये दोनों हमेशा लगे रहते हैं, ये नहीं कि कोई हमेशा सुखद स्थिति में। सबके सुख और दुख क्या है? अलग अलग ढंग के हैं। आप याद कीजिए गोदान, क्योंकि गोदान भी इसी समय की रचना है लगभग। अगर हम देखें तो 1935-36 बहुत ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से। होरी का दुख अलग है, उसकी समस्याएं अलग है, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे जो जमींदार साहब है उनकी समस्या अलग है। होरी से वो अपने दिल की बात कहते हैं, तो होरी भी आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि मेरे ही जीवन में दुख है, ये लोग भी दुखी हैं, लेकिन उनका दुख क्या है? अलग तरीके का है। होरी का दुख अलग तरीके का है। तो ये सब क्या है? क्षण भंगुरता है, क्षणिक है ये सब। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो सर्ग है, आशा सर्ग। अब पहले सर्ग में पूरा आपने देख लिया कि मनु उत्तुंग शिखर पर बैठकर अपने सुखद स्थिति को याद कर रहा है और उसी को लेकर चिंतित है और ढेर सारी बातें कहा। लेकिन अब उदय होता है आशा का। इस सर्ग में सुबह होने के बाद का वर्णन, इसीलिए कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा। और कहा जाता है कि अगर रात है तो दिन होगा ही, ऐसा नहीं है कि केवल रात ही रात रहेगी। रात दुख का प्रतीक है और दिन जो है सुख का प्रतीक है। तो आशा सर्ग में उम्मीद जगती है, सुबह होने के बाद का वर्णन है। इसकी शुरुआत इन पंक्तियों से होती है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। मान लीजिए पंक्ति पूछ दी जाए कि किस सर्ग से है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं वो तुरंत बता देंगे कि दूसरा जो सर्ग है आशा, उससे इन पंक्तियों को लिया गया है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। और फिर क्या आगे की स्थिति? धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और मनु की निराशा भी खत्म होने लगती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मनु जो चिंतित है वो धीरे धीरे सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वे प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित होकर सुंदर कल्पनाएं करने लगते हैं। जिस प्रकृति को उन्होंने कहा कि वो दुर्जेय थी और हम सब मद में भूले थे, अब वो प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित हो रहे हैं और सुंदर कल्पनाएं कर रहे हैं। क्या है? आह कल्पना का वह सुंदर, आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। अब वो सुंदर जगत की कल्पना करने लग रहे हैं, प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित है। तो इस पंक्ति को भी ध्यान में रखिए कि ये आशा सर्ग की है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो सर्ग है वो श्रद्धा, जो कि आपके सिलेबस में भी है, यूजीसी नेट के सिलेबस में है। तो इसको हमने इसीलिए थोड़ा सा अलग तरीके से डिफरेंट यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है ताकि आप जान जाएं कि ये हमारे सिलेबस में है। कहा जाता है कि यह कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है। इसकी शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि श्रद्धा जो कि कामायनी की प्रमुख पात्र के रूप में है, जो कि हृदय के प्रतीक के तौर पर है,
इसका आगमन किस सर्ग में होता है? तो आगमन श्रद्धा सर्ग में ही होता है, उसी के नाम पर इस सर्ग का नाम भी है, जो कि गंधर्वों के देश की कन्या है। श्रद्धा जो है वो गंधर्वों की देश, गांधार देश आपने नाम सुना होगा, जहां से गांधारी का संबंध रहा है। और जब आप चंद्रगुप्त नाटक इत्यादि पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। और क्योंकि जो ये मनु है वो चले गए हिमालय के तरफ, और जाकर उनकी जो नाव है बहते हुए वहीं पर एक जगह किनारे लग गई, तब बच गए, नहीं तो वो भी खत्म हो जाते। तो वहां पर श्रद्धा का आगमन होता है, जो कि गंधर्वों के देश की कन्या है और ललित कलाओं के आकर्षण के कारण हिमालय की ओर आई है। अब आपको देखना है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा का आगमन होता है, वो गंधर्वों की देश की कन्या है, और उसका जो इंटरेस्ट है, रुचि उसकी क्या है, ललित कलाओं के आकर्षण के कारण वो हिमालय की ओर आई हुई है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो मनु है आशा सर्ग में उसका भी झुकाव प्रकृति की तरफ है, और श्रद्धा जो है उसका झुकाव भी ललित कलाओं की तरफ है, इसीलिए वो हिमालय की तरफ आई है। आप देख रहे हैं दोनों पात्रों का जो मनोभाव है कुछ एक समान आपको दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए दो व्यक्तियों के जब विचार मिलते हैं तब दोनों में निकटता आती है और प्रेम उत्पन्न होता है। आगे पूरी कहानी बची हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है इसको कि ललित कलाओं के आकर्षण के कारण वो हिमालय की तरफ आई है। विकल्प में आएगा तो आप तुरंत बता देंगे। और क्या है, उसे देखते ही मनु को हर्षपूर्ण विस्मय होता है। अभी तक मनु को लग रहा था कि वो अकेले हैं, इसीलिए चिंतित थे, लेकिन जैसे उन्होंने विपरीत लिंगी यानी स्त्री को देखा, शायद पुरुष को देखते तो वो हर्षपूर्ण विस्मय उतना नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक स्त्री को देखा तो थोड़ा सा और व्याकुलता या फिर कौतूहलता उनके अंतर्गत ज्यादा आ गई। देखते ही विस्मय उनको होता है, एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लूटे से कौन। जो अभी तक हताश थे, निराश थे, चिंतित थे, लेकिन समय बदलता है और यहाँ पर एक और मनुष्य दिखाई दे रहा है। उसको देखकर मनु क्या हो जाते हैं, विस्मय में आ जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं या फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और देखकर थोड़ा सा उनके अंदर हर्ष का भी भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद श्रद्धा के आंतरिक बाह्य सौंदर्य का सुंदर चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया है। तो मनु जब श्रद्धा को देखता है तो उनके मन में कौन सा विचार आता है, आंतरिक और बाह्य सौंदर्य। पहले तो बाह्य सौंदर्य को देखकर ही उनको श्रद्धा अच्छी लगी, या फिर उसके प्रति थोड़ा सा रति का भाव जागृत हुआ होगा, प्रेम का भाव जागृत हुआ होगा। और अक्सर हम देखते हैं कि किसी को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उसके रूप को देखकर हम आकर्षित होते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। याद कीजिए आप श्रद्धा भक्ति जो निबंध है उसको, तभी आपको एक कामायनी समझ में और अच्छे से आएगी। तो बाह्य सौंदर्य आंतरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। किस तरीके से वर्णन किया गया ये देखिए, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुख। देखने से ऐसे लग रहा है कि जो श्रद्धा है उसकी हाइट ठीक ठाक है, लंबी उसकी काया है और एकदम से उन्मुक्त स्वतंत्र तरीके से है, ठीक है, कुल मिलाकर सुंदर है। इसके बाद श्रद्धा मनु को अपना परिचय देते हुए बताती है। मनु थोड़ा बहुत पूछे होंगे, कई बार सवाल आंखों से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर श्रद्धा सवाल पूछा जा सकता है कि मनु जब श्रद्धा को देखते हैं तो किस तरीके से जयशंकर प्रसाद ने वर्णन किया है, तो इस पंक्ति को आपको ध्यान में रखना है। और श्रद्धा मनु को अपना परिचय देते हुए क्या बताती है उसको देखना है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। जो श्रद्धा है वो प्यारी संतान रही है कि उसके मन में नव उत्साह था, एक नई एनर्जी थी कि वो ललित कला का ज्ञान सीखे। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान, जिसका कि जिक्र ऊपर कर दिया गया है कि वो गंधर्वों के देश की कन्या थी और पिता की प्यारी संतान थी, लेकिन इसकी जो रुचि थी वो ललित कला की तरफ थी। आज अगर श्रद्धा होती तो शायद वो ललित कला में अच्छा मतलब स्टूडेंट होती या फिर टीचर होती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर श्रद्धा के इंटरेस्ट को भी देखना है, वो मतलब सामान्य महिला नहीं है, वो कुछ करना चाहती है अपने जीवन में। तो ये परिचय देख लीजिए कैसा उसका परिचय है। इसके बाद के अंश में श्रद्धा मनु के मध्य विस्तृत वार्तालाप है। जब यूं ही मुस्कुराकर परिचय की गांठ लगा दी, त्रिलोचन की पंक्ति है, जब परिचय हो जाता है तो लोग घंटा 2 घंटा बैठते हैं, पता ही नहीं चलता है। आप याद कीजिए वो बीएचयू का मधुबन, वो विश्वनाथ मंदिर याद कीजिए अगर आप बीएचयू से हैं तो,
या फिर एक तो संत बूला बाबा है, हमारे जमाने में बड़ा क्रेज था संत बूला का, और कहा जाता था कि जो अपने मन की इच्छा वहां पर जागृत कर दिया तो संत बूला उसको कर देते थे, उसको कंप्लीट कर देते थे। और लोग क्या करते थे, खासतौर से जब मैं पढ़ता था वहां पर कोएड नहीं था, तो लोग यही कहते थे कि हम मनु की तरह भटक रहे हैं, हमें भी कोई श्रद्धा मिल जाए। तो यहाँ पर जब परिचय होता है तो घंटे 2 घंटे बीत जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। आप भी याद कीजिए, आप सुबह के 10 बजे तक बैठे रहते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, तो समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, और लगता है कि अभी तो आए थे अभी जा रहे हो, वो गाना याद आता है। तो यहाँ पर क्या है कि विस्तृत वार्तालाप है, इसीलिए ये सर्ग थोड़ा सा लंबा हो जाता है और आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आगे कि जिसमें श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बताती है। जाहिर सी बात है कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो अपना जीवन दृष्टिकोण बताएंगे कि मैं यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहती हूँ, तुम क्या करना चाहते हो, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। शायद ये बातें नहीं होती रही होंगी, आप लोग मिलेंगे तो शायद शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत होती है नोट्स देने से, और फिर धीरे धीरे आगे बातें बढ़ना शुरू कर देती हैं। तो श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बताती है कि मुझे क्या क्या करना, पहले ही बता दी है कि मुझे ललित कला ज्ञान के प्रति आकर्षण है, मैं उसमें कुछ सीखना चाहती हूँ। वास्तव में यह वही जीवन दर्शन है जिसे प्रतिभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद कहते हैं, और जो प्रसाद की अधिकांश रचनाओं में से उभरता है। श्रद्धा के इस दर्शन को अभिव्यक्त करने वाले कुछ प्रमुख प्रमुख कथन इस प्रकार हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। तो इन पंक्तियों को खासतौर से आपको ध्यान में रखना है कि ये श्रद्धा सर्ग से ली गई है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवदाम। ठीक है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिएगा, सब श्रद्धा सर्ग से ली गई है। आगे है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ध्यान में रखिए यहाँ पर कर्म का भोग, भोग का कर्म, जैसा आप कर्म करेंगे उसी तरीके से आपको कर्म का परिणाम मिलेगा, उसी तरीके से आनंद मिलेगा। आप अपने से नोट्स बनाएंगे, आप अपने से पढ़ेंगे बढ़िया से, तो आपको उसका अलग आनंद आएगा। आप सब कुछ बना बना करेंगे, वो कब लूट जाए, कब प्रलय आ जाए और मनु की तरह आप चिंतित हो जाएं, तो फिर आप उस अतीत को याद करते हुए परेशान होंगे। यहाँ पर क्या है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल विखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। तो यहाँ पर बार बार शक्ति की भी बात यहाँ पर की गई है। तो ये सभी पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। तो इनको इतना अगर ध्यान में रखते हैं और परीक्षाओं में आ जाती हैं तो आप निश्चित तौर पर वहां सही कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि चिंता हो गया, आशा और श्रद्धा। अब अगला जो सर्ग है उसका नाम है काम। काम यहाँ पर वर्क से नहीं है, बल्कि आप इसको, आप लोग परिपक्व हैं तो सेक्स से इसको जोड़कर देख सकते हैं। काम सर्ग, इसमें दिखाया गया है कि मनु और श्रद्धा के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। जब घंटों घंटों समय उन्होंने बिताया और वार्तालाप किया बहुत सारी चीजें, और वैसे तो हम वार्तालाप अलग अलग लोगों से एज ए फ्रेंड के रूप में करते हैं, तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हुई है और दोनों साथ में रहे। इसके बाद इस सर्ग को आना ही आना था, अन्यथा ये कहानी बीच में टूट जाती, इसलिए मनुष्य का विकास बाधित हो जाता। तो ये यहाँ पर इस सर्ग को बस इतना ही ध्यान में रखना है कि किस नंबर पर है और क्रम के लिए ध्यान में रखना है, और बाकी आप अनुमान से भी बता देंगे कि इसमें मनु और श्रद्धा के मन में जो प्रेम भाव था और फिर आगे की पूरी स्टोरी होगी। अब जब काम सर्ग है तो इसके बाद है वासना। कई बार क्या होता है, ये क्या है, एक मनोविकार है। वासना भी क्या है, एक मनोविकार है। इसमें श्रद्धा के प्रति मनु का वासना है, और दोनों संयोग श्रृंगार का, दोनों के संयोग श्रृंगार का विस्तार से जयशंकर प्रसाद ने चित्रण किया है। तो काम और वासना। अब यहाँ पर श्रद्धा के प्रति इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस श्रद्धा के प्रति मनु का वासना भाव है, और यहाँ पर ये नहीं है कि मनु के प्रति श्रद्धा का। इस चीज का ख्याल रखा है जयशंकर प्रसाद ने, और अक्सर हम यही देखते हैं कि पहल किधर से की जाती है, मेल के तरफ से। फीमेल पहले सब कहा जाता है कि मतलब कि जिसको बोलते हैं भाव खाना, अक्सर हो सकता है कि निगेटिव में आ जाए, लेकिन तुरंत नहीं एक्सेप्ट कोई करता है। और हिंदी में तो मैंने कई बार देखा
कि हिंदी पढ़ने वाली खासतौर से जो भी परीक्षा विद्यार्थियों को मैंने देखा फीमेल में, कि इन सभी के जो भी मित्र हैं, तथाकथित मित्र मैं कहूँ, या फिर कई बार तो भुलवाती भी थी ये लोग, और ज्यादातर लोगों के फ्रेंड विदेशों में रहा करते थे। कोई सिंगापुर है, कोई मलेशिया है, कोई कनाडा है, कहीं कोई कहीं है, किसी का भारत में नहीं रहता था। तो लगता था कि चलिए ठीक है। आज और दूसरे सेंटर्स में सारे लोग एकदम श्रद्धा और मनु की तरह एक दूसरे से बातचीत करते थे, खुश रहते थे। हिंदी डिपार्टमेंट्स में कुछ इस तरीके की थी। आप लोग इस चीज को कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि समय थोड़ा सा बदला है और लोगों की चीजों में बदला हुआ है, और इसमें हम लोगों की गलती नहीं। हम लोगों की पृष्ठभूमि भी इसी तरीके की है कि हमें एक टारगेट सेट करना पड़ता है कि हमें कुछ करना है। अगर श्रद्धा मनु की तरह ही रहेंगे तो फिर उस अतीत सुखद और आनंद स्थिति को याद करते हुए फिर हम बार बार दुखी होंगे, चिंतित होंगे। तो जो कुछ है बहुत अच्छा है, और यूं ये तो समझाने की प्रक्रिया में हमने बातों को कह दिया है, और हो सकता है कि अब थोड़ा बदलाव हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए वासना सर में क्या है, श्रद्धा के प्रति मनु का वासना है। मनु बार बार उसको ललचाई आंखों से देख रहा है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अपने क्लासमेटों में देखा होगा, हर मित्र मित्र नहीं होता है, कुछ मित्र होते हैं, बस उनकी आंखों को आपको देखना है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अब जब वासना हो गया, लज्जा यहाँ पर एक सर्ग है जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, लज्जा सर्ग। इसमें संयोग श्रृंगार के उपरांत महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है। जाहिर सी बात है कि जब आपस में स्त्री पुरुष मिलेंगे तो उस समय तक तो पता नहीं चलता है, अभी इन लोगों में शादी नहीं हुई है, अभी एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने उस भारतीय परंपरा और संस्कृति को भी रखने का प्रयास किया। अब सब कुछ हो गया, तब ये लोगों को लगा कि ये क्या कर दिया हम लोगों ने, तो उनको आ गई लज्जा। ये क्या, एक भाव। लज्जा मानव रूप में आती है, ठीक है, मानव के रूप में इसका मानवीकरण अलंकार यहां पर किया है। मैं रत की प्रकृति लज्जा हूं, शालीनता सिखलाती हूं। यहां पर रत की प्रतिकृति लज्जा, रति की छाया, ये लज्जा है। इस चीज को ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये यहां पर कोटेशन आप देख रहे हैं कि मैं रत की प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी छाया हूं, लज्जा हूं, शालीनता सिखलाती हूं। लज्जा क्या है? अब प्रेमचंद ने लिखा अपने उपन्यास में कि स्त्रियों का आभूषण है, ठीक है, और बड़ा कुछ बहुत कुछ लिखा है प्रेमचंद ने भी, तो इसको आप याद करिएगा, हम जब गोदान पढ़ाएंगे तो विस्तार से बताएंगे। तो यहां पर है कि मैं रत की प्रकृति लज्जा हूं, शालीनता सिखलाती हूं। लज्जा क्या है? इसमें शालीनता भी। इस सर्ग में मनुष्य श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई। और अक्सर जब तक लोग बातचीत करते रहते हैं, संबंध बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जिस वजह से एक व्यक्ति उसमें मनु आप देख रहे हैं कि श्रद्धा से बात तो कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और चीज चल रही है। लेकिन जब मान लीजिए गलतीवश या फिर सायास भी हो जाता है, तो बाद में वो तनाव भी उभरता है। कई बार आपने जो वर्तमान समय में मनु श्रद्धाएं हैं इधर उधर, आपने देखा होगा कई बार संबंध उसके बाद आखिरी ही हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पर भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मनु क्यों हो रही है? मनु लोभी था। ये मनु के चरित्र को देखिए, मनु लोभी तथा हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है, जो श्रद्धा को पसंद नहीं है। अब दो व्यक्ति हैं, शुरुआत में तो दोनों प्रकृति का खूब अच्छा वर्णन किए कि मधुबन बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वनाथ टेम्पल का जो वातावरण है आसपास का बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पर पीएसआर बहुत अच्छा लग रहा है, जेएनयू का, और भी अपने अपने विश्वविद्यालयों का कुछ न कुछ तो होगा ही, हर जगह पे सब अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तब तनाव उत्पन्न होने लगता है। और दोनों के विचार क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग हो रहा है। जहां मनु है लोभी और हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है, क्योंकि वो पहले देव सभ्यता में था, उसकी ये प्रकृति थी, उसका नेचर ही था। लेकिन ये सब श्रद्धा को नहीं पसंद है। लज्जा श्रद्धा को समझाती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लज्जा जो है वो श्रद्धा को समझाती है, यानी कि ये जो भाव है, कई बार हम बहुत सारी चीजें लज्जा की वजह से भी करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से इस चीज को समझना है। जो दलित साहित्यकारों ने ये आरोप लगाया कि छायावादी कवियों ने मनुष्य के जीवन के यथार्थ को नहीं चित्रित किया है, शायद यहाँ पर थोड़ा सा वो फेल नजर आएंगे, क्योंकि ये जितनी भी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं वो हम सबसे भी जुड़ी हुई है। लज्जा श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना होता है। ये देखिए, आज शायद ये स्त्री विमर्श का बहुत ही कमजोर पॉइंट हो सकता है। जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर आलोचना की जा सकती है। उन्होंने लज्जा को बहाना बनाते हुए श्रद्धा को पुरुष के अपेक्षा कमजोर साबित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। और वो क्या कहती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही
समर्पण करना होता है, अतः तुम्हें ही झुकना चाहिए। ये देखिए, ये हो सकता है कि आज इस पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन 1935-36 का जो समय था वो अलग ढंग का था। आज भी मैंने देखा है कि मंचों पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं स्त्री विमर्श को लेकर, और हम उन आलोचकों के लिए ताली बजाते हैं, उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आलोचकों के लिए कि सर बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है मंच के भी पीछे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब आपको लग रहा हो कि हम यूजीसी नेट की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कामायनी को हम थोड़ा सा क्रिटिकल ढंग से भी पढ़ सकते हैं। तो क्या कहती हो कि भाई पुरुष के सामने नारी को समर्पित रहना चाहिए और झुक कर रहना चाहिए। और पंक्ति जो है ये ध्यान में रखना है कि ये लज्जा श्रद्धा को समझाते हुए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत रज नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और इसी पर सवाल उठता है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर श्रद्धा शब्द भले आया हुआ है, लेकिन ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? लज्जा सर्ग से। ये बड़े से बड़े जो परीक्षार्थी हैं, तैयारी सालों से करते हैं, अगर नहीं ध्यान देते हैं तो फंस जाते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आगे है, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपने स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। जो स्त्री पुरुष संबंध है उसको एक संधि पत्र माना गया है, एक समझौता माना गया है। तो ये सारी बातें कौन किससे कह रहा है? लज्जा करे ये श्रद्धा से। अब तो यहां हो गई बात लज्जा की, अब आता है कर्म। जब लज्जा इत्यादि आ गया आपके मन में, अब ये हो गया कि भाई ये तब कब तक चलता रहेगा, अब हम कुछ कर्म करते हैं। तो कर्म मतलब काम करना है। आगे कर्म सर्ग में मनु की सुख भोगी प्रवृत्ति दिखाई गई है। इसमें आकुली और किलार दो देख रहे हैं नए पात्र हैं इसमें, आकुली और किलार, जो कि असुरों के पुरोहित थे। मनु को पशु हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं और मनु भी शिकार हेतु उत्कंठित हो जाता है। यानी कि मनु का यहाँ पर आप देख रहे हैं माइंड वॉश किया जा रहा है। अभी तक वो श्रद्धा के साथ था, तो श्रद्धा कई जगहों पर रोक टोक करती थी कि ये काम नहीं करना है, लालच नहीं रखना है, हिंसा नहीं करना है और पशु हिंसा नहीं करना है। तो मनु को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए बीच बीच में आपस में झगड़ा भी होता था। जो तनाव है उस चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पर इस सर्ग में माने कर्म सर्ग में मनु की सुख भोगी प्रवृत्ति को दिखाया गया है, और ये उसको प्रेरणा कहां से मिलती है? आकुली और किलात से। वो उनको प्रेरित करते हैं कि पशु हिंसा करो और शिकार करो, ये तुम्हारा कर्तव्य रहा है। जैसे लोग कई बार उकसाते हैं कि तुम ऐसे हो, ये काम करो, तुम पहले इस चीज के लिए जाने जाते थे, ऐसा ऐसा। आगे की श्रद्धा अहिंसा और प्रेम जैसी भावनाओं से भरी है। जब भी अहिंसा और प्रेम की बात आती है तो इस रचना को उस जमाने का गांधी युग से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि समानांतर आप देखेंगे कि उस जमाने में गांधी जी का भी काफी रोल रहा है साहित्य और राजनीति को प्रभावित करने में। तो श्रद्धा अहिंसा और प्रेम जैसी भावनाओं से भरी है, इसीलिए मनु की इस प्रवृत्ति का विरोध करती है। इस सर्ग में मनु और श्रद्धा का लंबा विवाद प्रस्तुत किया गया है। कर्म सर्ग में कि मनु और श्रद्धा के बीच में लंबा विवाद भी चल रहा है। इसका मतलब है कि मनुष्य जीवन में स्त्री पुरुष के बीच में वाद विवाद होता रहता है, तनाव सुखद स्थिति आती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है या पुरानी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चीजों को आपको समझना है। मनु और श्रद्धा का चित्रण और जो चरित्र है वो आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि किस तरीके के थे, मनु कैसा है और श्रद्धा कैसी है। और आगे क्या है, कुछ कथन है जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। मनु कहता है कि तुक्ष नहीं अपना सुख भी श्रद्धे, वह भी कुछ है, 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। मनु की विचारधारा देखिए, वो कह रहा है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, श्रद्धा तुम बार बार इसमें टांग अड़ा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुच्छ नहीं है, तुच्छ नहीं है, अपना सुख भी श्रद्धे। देखिए यहाँ पर श्रद्धे कहता है, प्यार से मतलब कह रहा है कि वह भी कुछ है, जो मैं कर रहा हूं वो भी कुछ है। 2 दिन की, हम तो वैसे बोलते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन इसमें 2 ही दिन की बताई गई है कि 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। मनु का यह कहना है। तो श्रद्धा क्या कह रही है, ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, उनके कुछ अधिकार नहीं क्या? ये सब ही हैं फीके। तो क्या ये जो इस संसार में सब प्राणी बचे हुए हैं इस धरती पर, उनके कोई अधिकार नहीं है, सब फीके हैं? तुम जो कह रहे हो वही सही है, तुम तनांग तो करते ही होंगे सब। मनु और श्रद्धा, इस चीज को ध्यान में रखना है।
नॉर्मली ऐसे मानकर पढ़ना है कि ये लोग आपके आस ही पास में है। फिर श्रद्धा कहती है कि अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। हे मनु, औरों को भी हंसते हुए देखो, सबको दुखी मत करो, या फिर दुख को देकर ईर्ष्या मत करो। ठीक है, तुम भी हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, और साथ में अपने सुख को भी विस्तृत करो और सबको सुखी बनाओ। ये सब अगर अपने बारे में ही सोचोगे तो फिर नाश होना क्या है, एकदम से तय है। तो ये बातें कह दी श्रद्धा मनु से, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर उसने कह दिया, एक पंक्ति देखिए, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। क्योंकि मनु एक मनुष्य या फिर मानव के प्रतीक मन के रूप में आया हुआ है यहाँ पर, और इसके मन में ईर्ष्या का भी भाव, जो कि आगे चलकर सर्ग के रूप में जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं ईर्ष्या सर्ग। इस सर्ग में मनु के ईर्ष्या भाव को चित्रित किया गया है। अब ये ईर्ष्या क्या है? जब आप किसी की सुखद स्थिति को देखते हैं और आप उस स्थिति में नहीं होते हैं तो स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका नेट नहीं हो पा रहा है, आपके मित्र का हो जा रहा है, तो भले बहुत लंगोटिया यार हो, लेकिन कहीं न कहीं मन में रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ूं। और मित्र अगर कुछ भी आपको बताता है तो आप कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कितना जानते हो गया है तो बहुत भाव खा रहे हो। ईर्ष्या होती है, चाहे किसी भी चीज में आप देखेंगे, ये एक भाव है और कुछ समय तक ये रहती है, फिर खत्म हो जाती है। मनु दिन रात शिकार करने में ही लगा रहता है और श्रद्धा उसमें परिवर्तन की संभावना न देखकर तटस्थ होने लगती है। ये देखिए पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस चीज को श्रद्धा बार बार मना करती है मनु को, वो मनु लगातार करता है, नहीं मानता है। और श्रद्धा को लगता है कि ये उसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा तो तटस्थ होने लगती है। मान लीजिए किसी का पति शराबी है और या फिर वो गलत लत में लग गया है, लोग बार बार मना करते हैं कि ऐसे रहिए ऐसे रहिए, नहीं कोई बदलाव होता है तो व्यक्ति खुद को तटस्थ कर लेता है, बोलता है कि जाने दो, इससे बात ही नहीं करना है। यहाँ पर देखिए स्त्री पुरुष का किस तरीके से संबंध है। ये सब समझेंगे तभी तो आगे स्त्री विमर्श को समझ पाएंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ये सब बेस है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में स्त्री विमर्श को भी आप खोज सकते हैं अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए श्रद्धा क्या हो रही है, तटस्थ हो रही है, बोल रहे हैं कि छोड़ो, जाने दो, जो करना है इसको करने दो। श्रद्धा अपने सीमित संसाधनों से एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है। कई बार मैं श्रद्धा से प्रेरणा लेता हूँ। सीमित संसाधनों से एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है। जैसे मैं सीमित संसाधनों से आप सभी से चर्चा कर रहा हूं, मैं ये नहीं कोशिश किया कि पहले मैं साम्राज्य स्थापित करूंगा, सब कुछ टेक्निकल तौर पर वो करूंगा, टीम बनाऊंगा, इसके बाद आऊंगा। सीमित संसाधनों से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और फिर जुड़ते ही जाएंगे। तो यहाँ पर श्रद्धा का क्या है, सीमित संसाधनों से एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है। किंतु मनु उतने संसाधनों तक सीमित हो जाने को हरगिज तैयार नहीं है, क्योंकि मनु की जो पृष्ठभूमि है वो अलग ढंग की है। उसे इस बात का भी कष्ट है कि श्रद्धा कुछ पशुओं को अत्यधिक प्रेम करती है। ये स्त्री पुरुष पति पत्नी के बीच में सबसे बड़ा टकराव है कि अगर आप किसी चीज से ज्यादा लगाव करते हैं तो थोड़ी सी वहां पर टकराहट तो होने ही लगती है। यहाँ पर देखिए मनु और श्रद्धा में भी है कि मनु बार बार कहता है श्रद्धा से कि तुम तो अब मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देती हो, तुम तो पशुओं को प्रेम करती हो, तुम्हारा प्रेम क्या है, बंट जा रहा है। और मुझे याद आता है कि हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि पति पत्नी में सबसे बड़ा अगर उसका कोई शत्रु है तो उसका जो संतान है वो आके उन सबके प्रेम को बांट देता है। ऐसा वो हंसी मजाक में कह रहे थे, लेकिन आप सोचिएगा क्या ये बात सही है। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो श्रद्धा है वो पशुओं से अधिक प्रेम करती है और बार बार मनु को रोकती भी है कि मत करो इस तरीके से, और मनु नहीं मानता है। और उसको लगता है कि अब श्रद्धा के दिल में मनु का महत्व कम हो गया है, और ये टकराहट का कारण होता है। जब किसी को लगता है कि अब मुझे कोई समय नहीं दे रहा है या फिर मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो संबंध धीरे धीरे कमजोर होते हैं, टूटने लगते हैं। आगे है कि इसी ईर्ष्या भाव से भरकर वह कहता है, यह जलन नहीं सह सकता मैं। देखिए मनु किस तरीके से कह रहा है, यह जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व। यानी कि जो पुरुष होता है वो भी प्रेम का भूखा होता है, ठीक है, उसको भी ममत्व चाहिए। ममत्व मतलब माता की तरह प्रेम चाहिए, और स्त्री को तो प्रेम चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर
जो ईर्ष्या है, उसमें कहीं ना कहीं प्रेम का अभाव भी है। अगर आप प्रेम नहीं कर रहे हैं किसी से तो धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगेगी। चीजों को समझिए, बहुत गंभीर बातें यहाँ पर की जा रही हैं। इस पंचभूत की काया में मैं रमण करूं बन एक तत्व। इसी सर्ग के अंत में मनु श्रद्धा से नाराज होकर उसे छोड़कर चला जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि पानी सिर के ऊपर हो चुका है और जो मनु है, बार बार श्रद्धा और मनु के बीच में लड़ाई हो रही है और ईर्ष्या सर्ग में ही मनु जो है श्रद्धा से नाराज होकर, ये देखिए कितने शब्द को ध्यान देना है, नाराज होकर वो छोड़कर चला जाता है। श्रद्धा उसे रोकने का प्रयास करती है लेकिन वह नहीं रुकता है। क्यों भाई? क्योंकि मनु के अंदर एक अलग तरीके का है जिसको हम बोलते हैं पुरुषवादी एक जो ताकत है या फिर ईगो अहम बोल सकते हैं, वो चीज है, छोड़कर चला जाता है। श्रद्धा नहीं जाती है, श्रद्धा उसके अन्य कामों से नाराज होकर या फिर असंतुष्ट होकर उसी के साथ है, बल्कि अपने को तटस्थ कर ली है। लेकिन मनु जो है वो तो चला जा रहा है, रोकने का प्रयास करती है, नहीं रुकता है। फिर शुरुआत होती है ईड़ा की। ईड़ा ये भी आपके सिलेबस में है। मनु लंबी यात्रा करते हुए बहुत दूर चला जाता है, नाराज हुआ है और बहुत दूर तक चला जाता है। कामदेव उसकी स्मृति में आते हैं क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है। इसीलिए पहले दो सर्ग आप देखेंगे, काम और वासना। इससे मनु के चरित्र को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं किस तरीके का व्यक्ति रहा होगा। कामदेव उसकी स्मृति में आते हैं और श्रद्धा को छोड़ने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। यानी यहाँ सीधे सीधे बात नहीं कही जा रही है, बल्कि जो मनु है उसको श्रद्धा की याद आती है, मतलब उसके अंदर एक डिजायर उत्पन्न होता है और उसको लगता है कि कामदेव उसको डांट रहे हैं कि तुम कितने मूर्ख व्यक्ति हो, इतना अच्छी पत्नी मिली थी और छोड़कर तुम चले गए। आलोचना करते हैं, कामदेव का कथन है, इस चीज को ध्यान में रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं कि मनु तुम श्रद्धा को गए भूल। यहाँ पर भी श्रद्धा शब्द है लेकिन आया किस में, किस सर्ग में? ईड़ा में आया है। विकल्प में दे देगा ईड़ा, श्रद्धा, काम, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ईड़ा सर्ग में कामदेव का एक कथन है कि मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तुम अपने पुरुषत्व के मोह में इतना भूल गए कि तुम उस स्त्री के अधिकार, उसकी जो भी चीजें हैं कि वो भी है कि नहीं, उसका अस्तित्व है कि नहीं। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ये समरसता रूपी संबंध तभी बन सकता है जब आप किसी के अधिकार और अपने अधिकार दोनों को जानेंगे समझेंगे, जिम्मेदारी को जानेंगे समझेंगे, तभी समरसता बनी रहेगी। नहीं तो अगर अपने ईगो अहम की लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी, पागल पागल बनते हुए फिरेंगे। ठीक है, तो इस अंक में मनु के भीतर आत्म आलोचना, इसीलिए कामायनी में भी आप देखेंगे कि सॉरी, जो कामायनी एक पुनर्विचार करके पुस्तक है मुक्तिबोध की, उसमें भी मनु का जिक्र किया गया। और आप जैसा कि जानते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार नाम से जो पुस्तक लिखी, वो 1-2 साल में नहीं बल्कि 20 वर्षों तक उसका अध्ययन किया उन्होंने, तब एक किताब लिखी है। बहुत ही ऐतिहासिक किताब है हिंदी आलोचना में देखें तो। यहाँ पर मनु अपने अंदर आत्म आलोचना करता हुआ दिखाई देता है और बहाना किसको बनाया है कि कामदेव से वो बात कर रहा है और कामदेव इस चीज को कह रहे हैं कि तुम अपने पुरुषोत्तम मोह में नारी की सत्ता को भूल गए। तो खुद से मूल्यांकन कर रहा है। जैसे हम लोग कभी बैठते हैं तो अपने कामों का मूल्यांकन करते हैं, खुद से मूल्यांकन करते हैं और वो वही सही मूल्यांकन होता है। अब आप कब मूल्यांकन करेंगे? जब आप किसी शांत वातावरण में होंगे या फिर थोड़ा दूर होंगे या फिर अकेले में होंगे, तभी आप आत्मालोचना करेंगे। जब आप अपने ग्रुप से जुड़े रहेंगे, खूब हा करेंगे, तो शायद आत्मालोचना नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक किताब आप पढ़े होंगे डार्क हॉर्स करके, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी पर आधारित है। उसमें भी बताया गया है कि जब तक आप इन सारी चीजों में जुड़े रहे तब तक आप ठीक से तैयारी नहीं किए, लेकिन जब आप अंडरग्राउंड हो गए, फिर इसके बाद जब सफल हुए तो झंडा फहराना शुरू कर दिए। तो आत्म आलोचना के लिए थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना पड़ता है। क्या कह रहा है वो कि वन गुहा गुंज मरु अंचल में हूं खोज रहा अपना विकास। कहाँ कहाँ? वन में, गुफा में, जो छोटे छोटे झाड़ियां हैं, ठीक है, पर्वत अंचल क्षेत्र में क्या खोज रहा है? अपना विकास, कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ आ गया हूं, मैं क्या था, मैं क्या होऊंगा, मैं करते हुए फिर लूसा झुलसाता दौड़ रहा कब
मुझसे कोई फूल खिला। और फिर वो परेशान है कुल मिलाकर। जब वो लंबी यात्रा करके सारस्वत नगर पहुंचता है तो उसकी भेंट ईड़ा से होती है। ये देखिए, इस कहानी में टर्निंग पॉइंट आया हुआ है कि वो श्रद्धा से नाराज होकर चला गया है। ईड़ा सर्ग में आप देख रहे हैं कि कामदेव आकर उसको समझाते हैं, या फिर मनु आत्मालोचना करता है, और धीरे धीरे वो टहलते हुए कहां पहुंच जाता है, सारस्वत नगर। इसका जिक्र किया जा सकता है कि ये किस सर्ग में आया हुआ है। वहां पर एक मुलाकात होती है ईड़ा से। यहाँ पर वो श्रद्धा को याद कर रहा है, माने उसके मन में काम और वासना जागृत हो रही है। लेकिन जब पहुंचता है तो एक अन्य दूसरी स्त्री से उसकी मुलाकात होती है, भेंट होती है। ईड़ा वैज्ञानिक बुद्धि से संपन्न नारी है। ईड़ा श्रद्धा की तरह हृदय से सोचने वाली भारतीय नारी नहीं है कि जो उसका पति कुछ कर रहा है वो नहीं कुछ बोल रही है, उसके अंदर लज्जा है, सब कुछ सह रही है। लेकिन यहाँ ईड़ा क्या है, ईड़ा अलग ढंग की है, उसके अंदर वैज्ञानिक बुद्धि है। वो बीएससी की हुई है, साइंस बैकग्राउंड से। और श्रद्धा बेचारी तो आर्ट्स पढ़ी हुई है, हिंदी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये संपन्न नारी है जिसका आरंभिक वर्णन ही विखरी अलके ज्यों तर्क जाल कहकर किया गया। जयशंकर प्रसाद ने ईड़ा की जब भी चर्चा की है तो उसको कहा है विखरी अलके ज्यों तर्क जाल, जुड़ा नहीं बांधे, और उसकी जो बाल हैं, लटें हैं, सब फैली हुई हैं, और वो बुद्धि प्रधान है या फिर वैज्ञानिक तरीके से सोचती है। इसके बाद ईड़ा मनु को प्रेरित करती है। यहां पर देखिए, पहले मनु श्रद्धा को प्रेरित कर रहा है, फिर श्रद्धा मनु आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ईड़ा मनु को प्रेरित करती है कि वह भी बुद्धि पथ पर चले। क्या दिल से सोचते हो, दिमाग से चलो, और प्रकृति के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करते हुए भौतिक विकास की साधना करें। जहां आप देख रहे हैं कि श्रद्धा प्रकृति के साथ चलने की बात की जा रही है और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बात कर रही है वो, लेकिन ईड़ा उससे उल्टा ही है। वो करे कि जितना दोहन करना है कर सको, वही ज्यादा सही रहेगा। तो क्या है कि जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर नर किसकी शरण जाए। यानी जो बुद्धि कर रही है, उसका जो विवेक है, उसको न माने तो किसके शरण में जाए, क्या करे। यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन। और ये जो रमणीय प्रकृति है, अखिल सौंदर्य से भरी हुई है, और इसको कोई खोजने वाला ना हो, शोधक विहीन सी लग रही है। इसलिए जितना इसका वो करना है, अधिकाधिक दोहन उसको करना चाहिए। ये ईड़ा जो है मनु को प्रेरित करती है। अब जब इस तरीके से बातें होंगी तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, स्वप्न में चला जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक 3 पात्र आ चुके हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मनु और श्रद्धा एक तरीके से आप देखेंगे शुरुआत में पति पत्नी के तौर पर हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ईड़ा एक तीसरी महिला यहाँ पर है। और अक्सर आप देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि हर पति को दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है, और हर पत्नी को दूसरे का पति बहुत ही सौम्य, गुणशील, गुणशाली, क्या क्या जो भी आप पॉजिटिव जोड़ सकते हैं वो लगता है। मनु को लग रहा है कि अब श्रद्धा फालतू थी, ईड़ा बहुत अच्छी बात कर रही है। तो लोग स्वप्न में थोड़े से खो जाते हैं। स्वप्न एक तरीके से कल्पना लोक भी होता है। हम दिवा स्वप्न देखते हैं, रात्रि स्वप्न देखते हैं, और पता चला कि जब सपना टूटता है तो हम कहीं बेड पर लेटे हुए हैं। इस सर्ग में श्रद्धा की विरह भावना प्रस्तुत की गई, जिसमें कई वर्णन लाक्षणिक प्रभाव के कारण बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। और यहाँ पर पहली बार आप देखेंगे स्वप्न में ही कामायनी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके नाम पर इस पूरी रचना का नाम पड़ा हुआ है। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी न वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग का। तो ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं, स्वप्न सर्ग से। इसी सर्ग में श्रद्धा का अपने पुत्र मानव के प्रति वात्सल्य भाव भी चित्रित किया गया है, जो पहले के सर्ग थे। इस कामायनी में आप देखेंगे सर्गों में कार्य कारण सिद्धांत है, यानी कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। यानी कि काम वासना सब कुछ हुआ, श्रद्धा और मनु मिले आपस में, तो ऐसा नहीं है। वहां पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है मानव, एक पात्र के रूप में। और इसमें श्रद्धा का, क्योंकि नाराज होकर मनु चला गया है श्रद्धा के लिए, और वो अपने पुत्र के साथ है, उसको अपना प्यार कर रही है, उसका भी चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया है। और उधर मनु क्या कर रहा है, ईड़ा के साथ बातचीत कर रहा है अपना। इसी सर्ग के अंतिम अंश में श्रद्धा स्वप्न देखती है। जिस स्वप्न की मैं बात कर रहा था वो अलग ढंग का है, लेकिन श्रद्धा चूंकि वियोगावस्था में है, वो कितना भी है तो भारतीय नारी है, उस नागमती की तरह। जब रतन सेन चला गया है उसको खोजने के लिए, पद्मावती को देखने के लिए, बल्कि मिलने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर श्रद्धा का भी है।
लेकिन श्रद्धा को एक दिन स्वप्न आता है कि मनु के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, क्योंकि बार बार उसकी स्मृतियों में है मनु, उसका बच्चा भी है, तो उसको स्वप्न आता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है। और अंत में मनु ईड़ा पर नियंत्रण करने के लिए अपने उससे उसके शयन कक्ष की ओर ले जाने का निर्णय करता है। मनु का देखिए, मनु और ईड़ा आपस में बातचीत करते करते फिर उसी शयन कक्ष, मतलब स्लीपर कहा जा सकता है, अक्सर आपने देखा होगा ट्रेन में लिखा रहता है स्लीपर में शयन कक्ष, यानी कि वो बेड की तरफ ले जाता है मनु। और इधर श्रद्धा स्वप्न देख रही है, सपना देख रही है। देख रहे हैं किस तरीके से कंट्राडिक्शन है यहाँ पर। श्रद्धा मनु के अनिष्ट की चिंता से भरकर मानव के साथ उसकी खोज में जाने का निर्णय लेती है। अब लगता है कि मानव थोड़ा बड़ा हो गया है और उसको लगता है कि चलते हैं, खोजते हैं मनु कहाँ पर है। अब मनु इधर क्या स्थिति में है उस चीज को आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। फिर इसके बाद क्या होता है, जब खोजने चलेगी तो संघर्ष होगा। जैसे राम की शक्ति पूजा में राम सीता को लाने के लिए या फिर उनकी खोज में निकले हुए जो भी समस्याएं आई वो संघर्ष के तौर पर ही देखी जा सकती है उनको। तो इसमें क्या है कि मनु की ईड़ा के प्रति उच्च श्रृंखल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जिसका अंत प्रजा के विद्रोह से होता है। समानांतर रूप से संघर्ष चल रहे हैं, उधर श्रद्धा के जीवन में संघर्ष है, इधर मनु अपने व्यवहारों की वजह से कुछ कुछ समस्याएं मोल ले लेता है। अब यहाँ मनु और ईड़ा के बीच में जो कुछ हुआ होगा, इसको देखते हुए वहां पर प्रजा के अंदर विद्रोह पैदा हो गया, विद्रोह कर दी प्रजा। मनु ईड़ा पर अधिकार जताते हुए कहता है, मनु जो है ईड़ा पर अधिकार जमाता है। मनु की एक आदत आप यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर इसका चरित्र कह सकते हैं कि बार बार वो स्त्रियों पर अधिकार जमा रहा है। ऊपर बताया भी गया कि नहीं, अगर ये करोगे तो फिर परेशानी ही परेशानी रहेगी, जब तक अधिकार और अधिकारी दोनों को में के संबंधों में समरसता नहीं रहेगा। लेकिन मनु यहाँ पर क्या कर रहा है, अधिकार जमा रहा है, कह रहा है ईड़े। एक तो श्रद्धा से मिल रहा है तो उसको बोल रहा है श्रद्धे, और इसको बोल रहा है ईड़े। ठीक है, इधर आप बोल देंगे किसी को तो गुस्सा आ जाएगा वो कि तुमको नाम नहीं लेने आता है, लेकिन ये बोल रहा है ईड़े, मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूं। ये देखिए मनु का कैसा चरित्र है, वो हर एक चीज को पाना चाहता है। तुम पर हो अधिकार प्रजापति न तो वृथा हूं, तुम पर अधिकार हो नहीं तो मैं अकेला हूं। प्रजा मनु के विरुद्ध विद्रोह करती है और इस विद्रोह के नेता आकुली और किलात है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की हुई थी, जो कि असुरों के क्या है सब, असुरों के एक तरीके से पूजा पाठ कराने वाले पुरोहित हैं, आकुली और किरात। इसको ध्यान में रखिए, ये सब आ सकते हैं एग्जाम में। इस सर्ग के अंत में मनु सारस्वत नगर के बाहर क्षत विक्षत अवस्था में दिखाया गया। और ये जो सर्ग है संघर्ष सर्ग, इसमें पूरा संघर्ष ही दिखाया गया है। और इसी में दिखाया गया कि मनु जो है वो घायल हो गया है, आकुली और किलात जो है वो सब घायल कर दिए, विद्रोह भी हुआ है। सारस्वत नगर के बाहर ये घायल की अवस्था में है। और उधर समानांतर आप देखेंगे श्रद्धा जो है वो मानव के साथ मनु को खोजने निकली है। और आगे क्या होता है, निर्वेद। निर्वेद जैसे आता है आपके दिमाग में एक रस आ गया होगा, जी बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो लाना चाहिए। ठीक है, निर्वेद का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ठीक होने वाला है, जो जीवन में उथल पुथल है कुछ शांति की तरफ जाएगा। इस सर्ग में श्रद्धा मनु का पुनर्मिलन होता है। ये सवाल देखिए पूछा जा सकता है कि किस सर्ग में श्रद्धा और मनु का पुनर्मिलन होता है, तो वो सर्ग है निर्वेद। और किस सर्ग में वो नाराज होकर चला जाता है, ये चीज भी आपने देखा होगा। इसी लेक्चर में मैंने बताया ऊपर, श्रद्धा मानव को लिए हुए उसे खोजते खोजते वहीं पहुंचती है जहां मनु घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। यानी श्रद्धा को अनुमान था कि ये जो है इधर ही हिमालय की तरफ गया होगा, ठीक है, या उसी साइड में गया है, और धीरे धीरे उसी दिशा में जाती है। और साथ में मानव है जो कि बच्चा है, अभी छोटा है, और पहुंच जाती है जहां मनु सारस्वत नगर जो है प्रदेश जिसको कहा जा सकता है, वहां पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और कल्पना कीजिए कि किसी का पति किसी जगह पर घायल अवस्था में दिखाई पड़े तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। इसको हम लोग केवल महसूस ही कर सकते हैं, जिसको हम सहानुभूति स्वानुभूति से जोड़ सकते हैं। अब क्या है, श्रद्धा उसकी चिकित्सा कर और सेवा करती है। श्रद्धा क्योंकि ये पतिव्रता नारी है, लाख जो मनु है उसके साथ ठीक नहीं किया, गर्भवती स्थिति में आप देख रहे हैं यहाँ पर राम के ऊपर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा सवाल आलोचक उठा देते हैं। ठीक है, आपने तमाम जगहों पर देखा होगा, यहाँ पर मनु के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मनु श्रद्धा को बहुत सामान्य स्थिति में छोड़कर नहीं गया था। ठीक है, अब लेकिन श्रद्धा आती है, सारी चीजों को भूल जाती है
अब महिलाओं के अंदर ये भी एक अच्छी चीज होती है कि जब तक गुस्सा रहते हैं और जब भूल जाते हैं तो बहुत प्रेम से भी रहते हैं। तो यहाँ क्या है, उसकी चिकित्सा करती है, उसका देखभाल करती है जो भी, और फिर सेवा करती है, जबकि ईड़ा को ग्लानि बोध होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, श्रद्धा ईड़ा को एक जगह दिखाया गया है जहां श्रद्धा जो है वो अपने पति के प्रति पत्नी धर्म को अपनाते हुए उसकी सेवा करती है, उसको दवाई इत्यादि देती है। लेकिन ईड़ा क्या है, ग्लानि बोध है, उसके अंतर्गत ग्लानि है उसको कि मेरे वजह से ठीक नहीं हुआ, मनु तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, मेरे वजह से इसकी स्थिति ये हुई, घायल हो गया है। इसके बाद शुरू होता है दर्शन। इसमें श्रद्धा के माध्यम से बताया गया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। श्रद्धा के माध्यम से बताया गया है दर्शन। दर्शन मतलब किसी चीज को देखने का दृष्टिकोण। दर्शन का मतलब ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखना। तो श्रद्धा के माध्यम से बताया गया कि आखिरकार जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। अगर आप मनु के चरित्र को देखेंगे तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि क्या करना चाहता है मनु। श्रद्धा का जो स्टैंड है वो क्लियर है एकदम कि क्या करना है। और इसी सर्ग में ईड़ा श्रद्धा से माफी मांगती है। यहाँ पर ईड़ा और श्रद्धा का परिचय भी हो जाता है और ईड़ा को लगता है जो बुद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही बड़ी बात है और इस तरीके से बहुत कम जगहों पर आपको बताया जाएगा जोड़कर। यहाँ पर बताया गया है, जयशंकर प्रसाद ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो महत्व हृदय का है शायद वो महत्व बुद्धि का नहीं है। हृदय के आगे बुद्धि क्या होती है, कमजोर होती है। आप चाहें तो हृदय से लोगों को जीत सकते हैं। आप याद कीजिए जो फिल्म है मुन्ना भाई MBBS करके, उसमें वो सबसे गले मिलता है, वो बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि हृदय का जो स्थान है बुद्धि से ऊपर है। तो माफी मांगती है। श्रद्धा उसे कहती है सिर चढ़ी रही पाया न हृदय। तुम हमेशा, हालांकि तुम क्या हो, भले मनुष्य शरीर में सबसे ऊपर में हो, बुद्धि को यही माना जाता है बहुत बुद्धिमान है, लेकिन कई बार लोग जो ज्यादा चालाकी करते हैं, बुद्धिमानी दिखाते हैं, और उनके साथ कई बार दिक्कतें भी हो जाती हैं। ठीक है ना, लोग बोलते हैं कि बहुत चालाकी कर रहे थे। तो यहाँ पर श्रद्धा क्या करे कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय, लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि तो है लेकिन हृदय नहीं। तो इसका मतलब है कि बुद्धि और हृदय दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यही है दर्शन। जीवन का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है कि बुद्धि और हृदय का समन्वय होना चाहिए। इसके बाद श्रद्धा मानव के पालन पोषण का दायित्व ईड़ा को सौंपती है। जब लगता है श्रद्धा को, श्रद्धा यहाँ पर देखिए बिग सिस्टर का रोल अपना रही है, बड़ा होने का रोल अपना रही है, और लगता है कि ईड़ा का थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ है। तब वो विश्वास करते हुए अपने बेटे को दे देती है और बोलती है कि तुम इसकी देखभाल करो, और वो फिर मनु का देखभाल करना शुरू कर देती है। आगे होता है रहस्य। फिर इसके बाद पाठकों में भी रहस्य उत्पन्न हो जाता है कि आप दोनों जब मिल गए, अक्सर कहा जाता है भारतीय संस्कृति में कि अगर लकड़ी की भी अगर सौत है, प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, तो भी भारतीय नारी जो है उसको जला देंगी। लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धा है उसका बड़ा अलग तरीके का करेक्टर है। वो ईड़ा को देखकर ईर्ष्या, वैमनस्य या फिर उसकी हत्या करने के लिए नहीं दौड़ती है, बल्कि उसको समझाती है, और यहाँ तक कि जो उसका आत्मीय है, उसका पुत्र है, उसको दे देती है। आजकल शायद लोग नहीं देंगे उस तरीके से। तो यहाँ पर रहस्य उत्पन्न होता है कि आखिरकार है क्या। इस सर्ग में श्रद्धा मनु को कैलाश पर्वत की ओर ले जाती है ताकि उसे जीवन की वास्तविक समस्या समझा सके। श्रद्धा मनु जो कि मन का प्रतीक है, जो कि चंचल है, आप धीरे धीरे प्रतीक आपको समझ में आ रहे होंगे। मन चंचल है, ठीक है, और श्रद्धा हृदय, और जो मैंने बताया ईड़ा वो हो गई बुद्धि। ठीक है ना, तो ये सब आप पहले भी जानते होंगे, यहाँ पर भी देख लिए। तो श्रद्धा मनु को कैलाश पर्वत की तरफ ले जाती है। आपको ध्यान में रखना है, कैलाश पर्वत की तरफ ले जाती है ताकि वो उसको समझा सके। कैलाश पर्वत पर 3 लोक अलग अलग गतिशील दिखते हैं, ज्ञान लोक, इच्छा लोक और क्रिया लोक। ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये तीनों का सामंजस्य यहाँ पर दिखाया गया है। यहां आकर यह पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन की मूल समस्या ज्ञान, इच्छा और क्रिया के बिखराव की है। यानी मनुष्य अगर परेशान है, व्याकुल है, भटक रहा है, तो इन तीनों में आपस में त्रिकोण नहीं बन पा रहा है इस तरीके से। ठीक है, अगर त्रिकोण बनेगा तभी क्या होगा, सामंजस्य बन पाएगा। मान लीजिए
आपके अंदर कोई इच्छा है, आप उसके अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके अंदर ज्ञान है, किसी चीज का मतलब अभाव है या फिर बिखराव है, तो क्या होगा, विषमता पैदा होगी, व्याकुलता पैदा होगी। इन तीनों को ध्यान में रखिए। ये सब कोट आ सकते हैं एक दो ऐसे करके कि किन तीन चीजों को जीवन की मूल समस्या या फिर वास्तविकता से जोड़कर जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। तो इन तीनों को जरूर ध्यान में रखिए। और कहा भी गया, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि ज्ञान, क्रिया और इच्छा, इन तीनों का बिखराव होना, एक दूसरे से न मिलना। इसी सर्ग के अंत में श्रद्धा की विशेष कोशिश से तीनों लोग समन्वय की स्थिति में आ जाते हैं। जब आप किसी को बार बार समझाएंगे तो व्यक्ति धीरे धीरे समझेगा, और तब समझेगा जब वो चारों तरफ से भटक चुका होगा। मनु को आज से श्रद्धा नहीं समझा रही है, शुरू से ही समझा रही है कि ठीक रहो, लेकिन वो नहीं रहता है। जब वो चारों तरफ से मार खा लेता है, मार खाने का मतलब चीजों को देख लेता है, तो वो है जैसे आप लोगों के भी दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होंगी कि ये नोट्स मिल जाए, ये वीडियो मिल जाए, ये बुक खरीद लें, सारी चीजें। लेकिन जब मैं कहूंगा कि प्रिय विद्यार्थियों, टाइम टेबल बनाकर सीटिंग प्लान को बढ़ाते हुए इस चैनल पर विश्वास करते हुए आप देखते रहिए, तो जब आप चारों तरफ से भटक जाएंगे तब फिर आराम से आप देखेंगे कि नहीं, ये जो कह रहे थे सही कह रहे थे। हम ही लोग बहुत सीरियस पढ़ा रहे थे, इसलिए हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। जीवन की वास्तविकता तो गंभीरता ही है। मनोरंजन तो कुछ समय के लिए है, परीक्षाओं में तो हम मनोरंजन के लिए नहीं जाते हैं, गंभीरता के लिए जाते हैं। तो ये इससे जोड़ लीजिए आप, क्योंकि चीजें को रिलेट करके देखनी चाहिए। और पंक्ति यहाँ पर कि स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल ले थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे। और जब मनु श्रद्धा जो है मनु को समझाई, इसके बाद एकदम से मनु तन्मय हो गया, एकदम अपना इधर उधर मन नहीं भटकाया, बोला कि तुम बिल्कुल सही कर रही थी, मैं ही गलत था, मैं सॉरी कहता हूं, और बहुत कुछ कहा होगा। अब जब चीजें ठीक हो गई तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, आनंद का भाव जागृत होगा। ये कामायनी का अंतिम सर्ग है। इसमें मनु और श्रद्धा को हिमालय पर ही बसकर जन सेवा करते हुए दिखाया गया है। सिविल सर्विस या फिर जो कहा जाए पब्लिक सेवा, ठीक है, पब्लिक सर्विस या फिर जन सेवा, सोशल वर्क कह सकते हैं, ठीक है, सोशल वर्क। जो व्यक्ति पहले कह रहा था कि मैं देवता सभ्यता में रहा, ये था वो था, फला ढेका इधर उधर, लेकिन समझाने के बाद उसका भी हृदय परिवर्तन होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज को समझना है। अगर आप यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन तीनों में आप देख रहे हैं, ऊपर ज्ञान इच्छा क्रिया की बात की गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं इन तीनों में भी सामंजस्य होना चाहिए। मन, हृदय और बुद्धि, इन तीनों का भी सामंजस्य होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। अगर इसमें सामंजस्य नहीं है तो फिर आप भटकते रहेंगे। तो यहाँ पर मनु और श्रद्धा हिमालय पर जन सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। वे युगल नहीं अब बैठे संस्कृत की सेवा करते, संस्कृत मतलब संसार की, संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। सबको बोलते थे कि संतोषम परम सुखम, घबराना नहीं है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जैसे मैं कई बार आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ कि घबराना नहीं, सभी विद्यार्थी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे। जब आप घबराना ही शुरू कर देंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे। इसलिए सकारात्मक अप्रोच से आपको चीजों को करना है। जैसे श्रद्धा और मनु, क्या मनु और श्रद्धा के जीवन में कम संघर्ष था? ये पूरी कहानी बताने के लिए जयशंकर प्रसाद को 15 सर्ग लग गए। शुरुआत होती है चिंता से और अंत होता है आनंद से। इसी को कहा गया प्रतिभिज्ञा दर्शन या फिर आनंदवाद। संतोष और सुख दे सबकी दुख ज्वाला हरते। दुख रूपी जो ज्वाला थी, अग्नि थी, उसी को ये लोग हर लेते थे, खत्म कर देते थे। इस सर्ग का अंत प्रतिभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद के अनुकूल हुआ है। यहाँ पर जो भी विषमताएं थी उनके कारणों की खोज करते हुए ये जो रचना है खत्म हो जाती है, और इसमें श्रद्धा युक्त मनु आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। और क्या है कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। तो यहाँ पर ये आखिरी पंक्ति इस रचना की है। आपके मन में आ रहा होगा कि ईड़ा और मानव का क्या हुआ, तो जयशंकर प्रसाद ने इस रचना के माध्यम से आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आखिरकार
वो लोग कहाँ होंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हिंदी सिनेमा में सभी पात्र एक जगह जुट जाते हैं और वहीं पर लिख दिया जाता है इंड, वैसे ही इसका भी इंड हुआ आनंदवाद से। तो हमने सोचा कि व्याख्या से पहले कामायनी के पूरे सर्गों के आधार पर कहानी को बताया जाए ताकि आपके मन में चीजें बैठ जाएं। उम्मीद है कि मैं सफल होऊंगा और आप सभी के कमेंट्स आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और टाइमिंग को बहुत ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है कि बहुत लंबा चौड़ा, ये सारे काम आप ही के लिए हो रहे हैं। तो आप सभी जरूर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।